रहीम। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम यहाँ पर पहुँचे, इकट्ठे हुए और इलाके को आगे मसलो मसाइल बात करने के लिए यहाँ पहुँचे आपके पास। उसके बाद मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ी शार्ट नोटिस में मेरे पास आए, मेरे इलाके की खबर सुनने आए। जो हमारे ज़िला रियासी के फारफलंग एरिया गुलाबगढ़ में स्थिति बनी हुई है इस वक्त बाढ़ के साथ, जो फ्लड हुए पिछले कई दिनों से। सबसे पहले मैं अपने इलाके के लोगों से माजरत चाहता हूं कि मैं किसी अपनी परेशानी की वजह से एक हफ़्ता आउट ऑफ स्टेशन हूं, इलाके में नहीं हूं। बहुत सारे लोग के फ़ोन कॉल्स आए और बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि शबीर चौपान आज गायब क्यों है, लेकिन मैं किसी परेशानी की वजह से इलाके में नहीं था। मैं उन लोगों को जितना भी परेशानी है, गम है, जिनकी कैजुअल्टियाँ हुई इस फ्लड में, जिनका नुकसान हुआ, ज़मीनें बह गई, मकान बह गए हमारे इलाके के अंदर, जिस तरह जमसलान हुआ, सहाड़ हुआ, बग्गा हुआ, बुदन हुआ और बहुत सारे इलाके, मुसरा हुआ, गंजोट हुआ, ब्लॉक चसाना में भी बहुत सारे नुकसान हुए, ब्लॉक गुलाबगढ़ में भी हुए और बहरहाल हमारे मोहर ब्लॉक में भी ज़्यादा हुआ, थ्रू ब्लॉक में हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन मोहर, दरमाड़ी, चसाना वगैरह जो भी लगे हुए वहाँ पे उस हालात को देख रहे हैं। ऑनरेबल एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद साहब विजिट कर रहे हैं इलाके का और खुद देख रहे हैं क्या हालात हैं। लेकिन बहरहाल बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे ब्लॉक गुलाबगढ़ में आज 3 दिन से नेटवर्क नहीं चल रहा है। लोग किलोमीटरों में आके फ़ोन रब्ता मुझसे कर रहे हैं कि कह रहे हैं जनाब आज 3 दिन हो गए, नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें डिस्कनेक्ट हैं। इतनी परेशानी बनी हुई है कि लोग इतने परेशान हैं कि हमारे कम से कम 300 350 घर बेघर बन गए। हज़ारों में लोग परेशान हैं, इस टाइम सड़कों पे आ गए हैं, ज़मीन बोस होगी। सरकार की तरफ से अभी तक कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया गया है। मैं ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश करूंगा, आप एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते हमारी सीट आपके खाते में है, गुलाबगढ़ की सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। सीएम साहब का ऐलान होना चाहिए था कम से कम कुछ गुलाबगढ़ के नाम। वहाँ आज 350 घर लोग सड़कों पे हैं, हज़ारों में लोग परेशान हैं, हमारी माएँ बहनें आज परेशान हैं। हमारा एक पुल बह जाने से 26 पंचायतें, एक ब्लॉक डिस्कनेक्ट है। जेसीबीओं के जरिए आर पार लोगों को करवा रहे हैं। वो कदीम ज़माना हमें देखने को आज मिलता है। मैं आपसे मोदबाना अपील करता हूं, आपके चैनलों के वसादत से मैं चाहता हूं गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठाए जिससे हमारे इलाकों के मसले हल हो जाए, हमारी सड़कें खुल जाएं, हमारी बिजली, पानी, हॉस्पिटल रिस्टोर होंगे। लोग जो इतने परेशान हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। लोग मर भी गए, दर्जन तक हमारी कैजुअल्टियाँ हुई वहाँ, और उसके बाद घरों का अंदाज़ा नहीं है। इस वक्त परेशान हाल हैं और लोगों को बंधक बना के रखा है। अगर फॉरएवर किसी के मकान का ब्रस्टवाल निकला, उसके लिए भी उसको एफआईआर बोलते हैं, एफआईआर दो आप। कम से कम वीडियोस को पावर दी जाए, कंसर्न VLW GRS जाए, शॉर्ट नोटिस में वीडियो के पास आज MG नरेगा पैसा पड़ा हुआ है, वो एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके वो डंगे जो भी प्रोसेस है उनका वो काम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी से निकाला जाए। मैं अपने लोगों के इस गम में शरीक हूँ और बराबर हमें भी उतना ही दुख है जितना हमारे इलाके के लोगों को दुख है, उतना हमें भी दुख है उनके साथ। इस दुख में हम पूरा शरीक है अपने लोगों के साथ। लेकिन मैं DC साहिबा से चाहूँगा, SDM साहब मोहर से गुजारिश करता हूँ कि सर हमारे इलाके में 3 दिन से नेटवर्क नहीं चल रहा है। कम से कम हमारे जो एयरटेल कंपनियां लगी है, जियो लगी है, उन पे FIR होनी चाहिए। जो ये बाढ़ का सिस्टम बना, जो सहाड़ में डैमेज हुआ, वो ग्रिप की ना नेग्लिजेंसी है। BRO ऑर्गेनाइजेशन रोड जो बना रही है उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ। SGH कंपनी ने कैंप लगाया हुआ है सुंगड़ी के मुकाम पे, उनकी गलती से हुआ है, क्योंकि उन्होंने इलाके को बेबस काट के रखा। पानी जितना भी आया लोगों के घरों में चले गया, ज़मीनों में चले गया, उससे ये बाढ़ की स्थिति बनी और इलाका बेबस डैमेज हो गया है। फिल फॉर गवर्नमेंट को इसके लिए कोई पैकेज करना चाहिए। और ऑनरेबल में मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं और MP जुगल किशोर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी कोई सरकार की मदद फरमाएं वहां पे और कोई टीम सरकार से भेजें गुलाबगढ़ के लिए और खुसूसी ऐलान का पैकेज किया जाए।